देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। मेरे साथ में मेरे सहयोगी तमाम जुड़ने वाले हैं। सत्य प्रकाश भी हमारे साथ में जुड़ेंगे और इस वक्त छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तय होने जा रहा है। आज वो दिन है जब तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नतीजे आए 2018 के चुनावी नतीजों से उलट इस बार भारतीय जनता पार्टी ने शानदार कमबैक किया और 54 सीटों के साथ में सत्ता पर काबिज होने जा रही है। सरकार का स्वरूप कैसा होगा, इसके लिए आज विधायक दल की बैठक हो रही है और विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली कुछ देर में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। विधायक दल में रायशुमारी होगी और तय होगा कि आखिर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का। अब सभी की निगाहें यहाँ टिकी हुई है कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से मुख्यमंत्री का चयन होता है और किन समीकरणों के साथ भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है। मेरे साथ में सत्य प्रकाश भी जुड़े हुए हैं और एक बार फिर मैं प्रवीण से कहूंगी कैमरामैन से तस्वीरें दिखाएं भारतीय जनता पार्टी दफ्तर की कि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ढोल नगाड़े पहले से ही शुरू से ही बज रहे हैं और इसके अलावा अंदर भीतर बैठक होनी है और बैठक में तमाम विधायक पहुंचने लगे हैं। सत्य प्रकाश, कौन कौन विधायक पहुंच चुके हैं और किनके आने का इंतजार है, कितना वक्त और लगेगा अभी विधायक दल की बैठक शुरू होने में? देखिए, बड़े नामों में अगर कहें तो अरुण साव जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीएम की रेस में भी हैं, वो पहुंच गए हैं। इसके अलावा लता उसेंडी वो भी सीएम की रेस में हैं, वो भी पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा गोमती साएं वो भी पहुंच चुकी हैं और इसके साथ साथ केदार कश्यप भी पहुंच चुके हैं, ओपी चौधरी भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भी राजेश मुनत पहुंच चुके हैं। अभी इंतज़ार है ब्रजमोहन अग्रवाल। बड़े चेहरों की बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह जो हैं उनका भी अभी इंतज़ार किया जा रहा है। इसके अलावा भी कई विधायक पहुंचने वाले हैं। 2 बजे ये बैठक शुरू होगी क्योंकि 12 बजे का पहले तय था तृप्ति, लेकिन विधायकों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है और जो जानकारी मिली है हमें कि 2 बजे ये बैठक शुरू होगी और आज ही मुख्यमंत्री का नाम भी अनाउंस हो जाएगा। मतलब कि करीब अगर 2 से ढाई घंटे बैठक चलती है, मान लीजिए अगर 4 बजे तक बैठक चलती है तो उसके बाद 4:30 या 5 बजे तक, या अगर जल्दी खत्म होती है तो 4 बजे तक एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है और उसमें नाम अनाउंस जो पर्यवेक्षक आए हैं वो कर सकते हैं और इसी बात की संभावना प्रबल है। हालांकि ज़रूर है कि विधायकों से रायशुमारी की जाएगी, एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी। जो नाम केंद्र से आए हैं, मतलब कि जो नाम हाईकमान से आए हैं भाजपा के, लेकिन अगर कहीं एक राय नहीं बन पाती है, जिसकी संभावना हालांकि बहुत कम है, तभी जाके बैठक लंबा खिंच सकता है और रायशुमारी ज़्यादा होगी। नहीं तो 2-2.5 घंटे में मुझे लगता है कि बैठक ख़त्म हो सकती है। एक तस्वीर दिखाता हूँ, लगातार जो है वो विधायकों के आने का सिलसिला शुरू है अभी और जो प्रदेश से कार्यालय है, जो इसका मुख्य द्वार है, वहीं से विधायक सिर्फ उनको एंट्री कराई जा रही है या वरिष्ठ नेता जिन्हें पॉइंट दिया गया है और उसके बाद सीधे मुख्य जो द्वार है वहाँ तक जा रहे हैं। देखिए अभी, और वहाँ के बाद ये जो मेन गेट है, यहाँ तक विधायक इससे पहले ही उतरना है और पैदल उतर के ही उन्हें भीतर, रेड कारपेट बिछी है और उस रेड कारपेट से उन्हें भीतर जाना है। तो लगातार जो है वो विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है और अभी भी लगातार जो है वो विधायक जो है वो आ रहे हैं। तृप्ति, बिल्कुल सत्य प्रकाश, एक बार फिर से ले चलते हैं एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रुपेश गुप्ता जुड़ गए हमारे साथ पे। रुपेश, हलचल तेज हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला है। आपके पास कौन सा इनपुट, क्योंकि आज सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ही बताएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा? जाहिर तौर पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार सबसे पहले बताता आया है, चाहे वो चुनाव की बात हो या परिणामों की बात हो या फिर जो रेस चल रही है उस रेस में कौन आगे है कौन पीछे है, लगातार जो समीकरण बदल रहे हैं उसको भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले बताता आया है। इस वक्त मैं डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर हूँ और डॉक्टर रमन सिंह मुलाकात करने वालों से अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं और मीटिंग के बाद करीब 1 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना होंगे। इस बीच हमने धर्मलाल कौशिक से बातचीत की तो धर्मलाल कौशिक का कहना है कि फिलहाल इंतज़ार करना होगा कि विधायक दल की राय क्या होती है, विधायकों की अपनी राय क्या होती है और आलाकमान पर पूरा भरोसा है। जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वही सबको मान्य होगा। अब जो वक्त है, अभी तक चुनाव में हमसे बार बार पूछा जाता था कि निशान कौन है, चेहरा कौन है, तो चेहरे को लेकर के बार बार हमने कहा था कि कमल का फूल ही हमारा चेहरा है और अब बताने का वक्त आ गया है कि हमारा चेहरा कौन होगा। तो इंतज़ार सबको है, भारतीय जनता पार्टी को है, कार्यकर्ताओं को है। डॉक्टर रमन सिंह के पास आप देख सकते हैं कि जो उनके समर्थक हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों से पहुंचे हुए हैं और लगातार इनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। लगातार जो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे हैं उनके पास पहुंच रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, जीत के लिए बधाई दे रहे हैं। और अब
चर्चा ये है कि क्या किसी फॉर्मूले में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री फंसेगा, या फिर ये देखा जाएगा कि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, ये देखा जाएगा कि जो प्रॉमिसेस हैं वो बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस हैं और उसके लिए एक एक्सपीरियंस कमांड की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि मोदी और शाह इतने सक्षम हैं कि वो अपने तरीके से किसी भी राज्य की जो सरकार है उसको सपोर्ट करके वहाँ किसी को भी सपोर्ट करके अच्छे से चला सकते हैं। ये हमने देखा है कई राज्यों में, चाहे वो गुजरात रहा हो या फिर महाराष्ट्र रहा हो। तो कुल मिलाकर के बस इंतज़ार किया जा रहा है। इंतज़ार की जो घड़ी है वो नज़दीक आती जा रही है और 4 बजे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। माना यह जा रहा है कि उसमें अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। हालांकि पर्यवेक्षक भी लगातार जो खबर नवीस हैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या संकेत मिल जाए, क्या खबर मिल जाए। लेकिन इसके बीच में बेपरवाह होकर के अर्जुन मुंडा चले गए थे अपने निजी जिस विभाग के वो मंत्री हैं उसके तहत खिलाड़ियों से मिलने के लिए। तो कुल मिलाकर के उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। उनको मालूम है कि उनको क्या करना है, कब अनाउंसमेंट करना है। ओम माथुर का बयान ज़रूर चौंकाता है, लेकिन बयान है या वाकई में उसके कुछ निहितार्थ है, क्योंकि कहा यह जाता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को पता है कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो डॉक्टर रमन सिंह करीब 1 बजे यहाँ से रवाना होंगे और उसके बाद वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जाएंगे। 2 बजे से मीटिंग शुरू होगी। मीटिंग 1 to 1 होती है या फिर सबकी ज्वाइंट मीटिंग होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और उसमें फिर क्या कुछ विधायक कहते हैं, उनका क्या फीडबैक है, आला कमान तक पहुँचाया जाएगा। जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ये तय करेगा कि छत्तीसगढ़ का फिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल रुपेश, और जिस तरीके के फॉर्मूले की अगर बात कर ली जाए तो फॉर्मूला क्या हो सकता है? सत्य प्रकाश, आप लंबे समय से देखते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जिस तरह की कवायद होती है, एक अनुशासन की बात हमेशा से सामने रही है बीजेपी में। ऐसे में क्या माना जाए कि क्या कोई फॉर्मूला हो सकता है? क्योंकि आज का दिन अगर हम देखें तो आज तो शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस भी है, आदिवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो आपको लगता है जो अटकलें चल रही हैं उन अटकलों पर आज विराम लगेगा तो वही जो कयास लग रहे हैं उन्हीं में से कुछ एक निकल सकता है? देखिए, 3 फार्मूला चल सकता है। एक फार्मूला ये चल सकता है कि एक मुख्यमंत्री और उसके बाद 2 डिप्टी सीएम, और वैसे में डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे फिट दिखाई दे रहे हैं या आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह सामान्य वर्ग से आते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए और एक आदिवासी वर्ग से और एक ओबीसी वर्ग से डिप्टी सीएम बना दिया जाए। दूसरा फार्मूला है कि एक मुख्यमंत्री एक डिप्टी सीएम। इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी डॉक्टर रमन सिंह और विष्णुदेव साय, ये 2 नाम ज़्यादा प्रभावशील दिखाई दे रहे हैं कि एक उनके बाद फिर दूसरा बना दे। धर्मलाल कौशिक भी यहाँ आ गए हैं और वो सीधे देखिए, एक तस्वीर पहले दिखा देता हूँ कि धर्मलाल कौशिक भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, वो पहुँच गए हैं भाजपा कार्यालय और वो भाजपा कार्यालय में यहाँ पे दाखिल हो रहे हैं। तो जो इक्वेशन पे हम बात कर रहे थे, ये 2 फार्मूला हो सकता है कि फिर भाजपा के जो में जो परिपाटी है कि ये दूसरा फार्मूला कि एक मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, जिसमें विष्णुदेव साय और अरुण साय या ओपी चौधरी फिट बैठ रहे हैं। तीसरा फार्मूला है कि एक मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक मुख्यमंत्री बनाने वाला फार्मूला जो है, मतलब डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाए, सिर्फ मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये फार्मूला जो है ये भी अपना सकती है भाजपा, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी कम लग रही है। डिप्टी सीएम के फार्मूले की संभावना सीएम के साथ ज़्यादा लग रही है। अगर एक किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो हो सकता है कि वो डॉक्टर रमन सिंह हो सकते हैं। तो अगर पूरे इक्वेशन के देखें तो अभी फिलहाल जो स्थिति समझ में आ रही है, या जिन नेताओं से अनऑफिशियली हमने भाजपा के नेताओं से बिना कैमरे के चर्चा की है, तो वैसे में जो दिख रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह, विष्णुदेव साय और अरुण साव, ये तीनों रेस में अभी सबसे आगे हैं। अगर महिला मुख्यमंत्री का फॉर्मूला भाजपा चौंकाने वाले नाम के तौर पे लाती है, तब रेणुका सिंह या लता उसेंडी में से किसी के नाम पे मुहर लग सकती है। तो फिलहाल ये स्थिति दिखाई दे रही है। और एक चर्चा होनी है जो यहाँ पर नजर आ रहा है। बाकी लेकिन जिस तरीके से माइक्रो लेवल पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है उसके वो नतीजों में साफ साफ दिखाई देता है, जिसके कयास शायद कई लोग लगा भी रहे थे। रुपेश के पास जाना चाहूँगी। रुपेश, आपको क्या लगता है, जिस फॉर्मूले का जिक्र सत्य प्रकाश कर रहे हैं, चूँकि हमने देखा है कि तेलंगाना में कांग्रेस ने डिप्टी सीएम का फॉर्मूला सेट किया, पहले भी डिप्टी सीएम की बात चल रही थी, तो लगता है कि यहाँ पर भी बीजेपी अब उस फॉर्मूले के साथ जा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही पहला नंबर है सीएम तय करने का।
देखिए, फॉर्मूले तय होंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनता है उसके आधार पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोशिश ये करेगी कि सभी वर्गों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पोस्ट को दे करके संतुलन साधा जाए। राजस्थान में जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वहां भी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे के अलावा डिप्टी सीएम की चर्चा बहुत ज्यादा है। लेकिन ओम माथुर का जो बयान है वो बयान चौंकाने वाला हो सकता है। तमाम दावेदारों की बात की, इन दावेदारों में कई दावेदार हैं जो मुख्यमंत्री पद की रेस में है, लेकिन वो नाम पीछे छूट गए हैं और चौंकाया जा सकता है। गोमती साय शुरू में चर्चा में आया था ये नाम, उसके बाद अचानक से फिर गायब हो गया। तो गोमती साय को भी मौका मिल सकता है और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी चौंका सकती है महिला वोटर्स, आदिवासी वोटर्स। इसी तरीके से रामविचार नेताम भी इस रेस से बाहर नहीं हुए हैं। हालांकि जो यहाँ की अपनी राय है तो ज्यादातर जो है वो अरुण साव का और डॉक्टर रमन सिंह का पलड़ा भारी देता है। लेकिन चूंकि तय करना है केंद्रीय नेतृत्व को, उसको मध्य प्रदेश भी देखना है और उनको राजस्थान भी देखना है। ऐसी परिस्थिति में फॉर्मूला ये होगा कि अगर एक जगह वसुंधरा की दावेदारी को, एक फॉर्मूला ये भी चर्चाओं में है कि वसुंधरा राज्य को कमान नहीं दी जाती है, छत्तीसगढ़ में एक महिला को मुख्यमंत्री सकता है। उस लिहाज से रेणुका सिंह की दावेदारी मजबूत हो जाती है, उस लिहाज से लता उसेंडी की दावेदारी, गोमती साय की दावेदारी मजबूत हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साधने की कोशिश करेगी, सामान्य से भी किसी न किसी को आगे करेगी, क्योंकि इस वक्त जो ओबीसी की पॉलिटिक्स है, जाति जनगणना बिहार की हुई है उसके बाद, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो 50 अनरिजर्व सीटें हैं, 51 है, लेकिन एक पर चूंकि दोनों ही तरफ से आदिवासी प्रत्याशी खड़े थे तो 50 जनरल के लिए बची हुई सीटें थीं, उनमें से 35 विधायक ओबीसी समाज से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती है यहाँ पे। और दूसरी बात कि अरुण साव को साहू समाज का ये माना जाता है कि साहू समाज के जो वोट शिफ्ट हुए हैं उसमें बड़ी वजह है वो अरुण साव का ओबीसी फेस होना है, साहू समाज से आना है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे मंथन हैं। इन मंथन के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या सोच रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण ये भी है कि यहाँ के नेता क्या बोल रहे हैं। आपने बातचीत की है धर्मलाल कौशिक से और सुनवाते हैं कि क्या कहा है बीजेपी के दिग्गज नेता और बिल्हा से इस बार जीत कर आए हैं धर्मलाल कौशिक ने। छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल किसको अपना नेता चुनती है, इसको लेकर के सस्पेंस लगातार बरकरार है। इस बीच में जो बड़ा नेता हैं उनसे बातचीत करते हैं। धर्मलाल कौशिक जी हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कद्दावर नेता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। बहुत सारे नामों की चर्चा चल रही है लेकिन सस्पेंस बरकरार है। स्वाभाविक रूप से जब बड़े नाम चुन करके आते हैं तो चर्चा भी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। विधायक दल की आज बैठक होगी, रायशुमारी होगी और हमारे जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं, हमारे प्रभारी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, मुझे लगता है कि नाम डिसाइड करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे नाम चर्चाओं में हैं, डॉक्टर साहब हैं, फिर उसके बाद अरुण साव जी हैं, रेणुका सिंह, रामविचार नेताम, बस्तर में लता उसेंडी, फिर उसके बाद विष्णुदेव साय। तो ये जो चर्चा में नाम है, इन्हीं में से कोई बनेगा या फिर कोई और भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं? देखिए, ये तो ऐसा है कि मैंने कहा है कि रायशुमारी होगी और जैसा जो भी विधायकों की राय मशविरा में जो नाम आएंगे उसके साथ में हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, हमको उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। इस पूरे देश को चला रहे हैं, केवल पार्टी को नहीं चला रहे हैं। और जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात आती है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर यकीन करें, भरोसा करें, अच्छा निर्णय होगा। और जो भी बनेंगे, हमने कहा था कि बार बार चेहरा पूछा गया कि चेहरा कौन होगा, हमने कहा कमल छाप। अब बारी आ गई है कि चेहरा कौन, तो राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर हमको भरोसा करना चाहिए। विधायक दल की बैठक में भी बात आएगी और उसके उपरांत में निर्णय होगा, अच्छे निर्णय होंगे। यहीं से अनाउंसमेंट हो जाएगा? अब ये तो पर्यवेक्षक ही बता पाएंगे, क्योंकि मैं कह नहीं पाऊंगा यहीं से करेंगे कि जाने के बाद में फिर आएंगे, क्या करेंगे। लेकिन बहुत शीघ्र होंगे, अब डिले की संभावना नहीं है। एक चीज़ बताइए कि लोकसभा के चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि सभी 11 की 11 सीटें जीतनी हैं और बहुत सारे आपके प्रोमिसेस हैं जिसको डिलीवर करना है। तो आपको व्यक्तिगत तौर पे कौन लगता है कि सबसे ज़्यादा मुफीद है जो इन सब कामों को कर? देखो, व्यक्तिगत अभी बात करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो ये है कि अब जिन बातों का मैंने उल्लेख किया है उनके ऊपर ही भरोसा करें।
तो जिन बातों का उल्लेख किया है उस पर भरोसा कीजिए और विधायक दल की बैठक में नाम तय किया जाएगा। आला कमान पर भरोसा जता रहे हैं। कैमरामैन नरेश नौरंग के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया। बिल्कुल, तो देखिए धर्मलाल कौशिक भी कह रहे हैं अभी जो जिस बात का इशारा, जिस फॉर्मूले का इशारा सत्यप्रकाश कर रहे हैं, जिस समीकरण की बात रुपेश कर रहे हैं, अब ये सारे समीकरण, सारे फॉर्मूले तभी तय हो पाएंगे जब मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तस्वीर मैं कहूँगी प्रवीण को दिखाने के लिए कि तमाम नेता पहुँचने लगे हैं यहाँ पर और तमाम नेताओं के साथ में विधायक दल की बैठक होगी। जो अभी जानकारी मिली है कि 12 से 2 लंच का कार्यक्रम है और 2 बजे के बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी। अब विधायक दल की बैठक में क्या फॉर्मूला तय होगा ये शाम को पता चलेगा। सत्यप्रकाश, कितनी हलचल और क्या लगता है आपको? धीरे धीरे अपडेट होते जा रहा है। 12 बजे बैठक, फिर बाद में 2 बजे हुई। देखिए हलचल तो तेज है और 2 बजे बैठक होगी, ये जानकारी भी अपने दर्शकों को सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिया है। और ये भी जानकारी कि आज ही नाम भी अनाउंस हो जाएगा। भाजपा के देखिए वरिष्ठ नेता धर्मजीत सिंह हैं, वो पहुंच चुके हैं और फिर से विधायक चुनकर आए हैं और अब जा रहे हैं, भीतर दाखिल हो रहे हैं। धर्मजीत सिंह से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप लाइव जुड़े हुए हैं, अब भीतर जा रहे हैं। नहीं। बैठक में अपनी राय देंगे। बैठक में अपनी राय देंगे। बैठक हो रही है, बैठक में सभी विधायक उपस्थित हो रहे हैं। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, जो प्रक्रिया होगी, उसमें हम भागीदार। शाम तक पता चल जाना। आज शाम तक आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छी सूचना मिलने वाली है। इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी हमारी प्राथमिकता है और हम अपनी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता की हैसियत से अंदर जा रहे हैं। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता की हैसियत से अंदर जा रहे हैं, ये धर्मजीत सिंह कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राथमिकता है। मतलब ये भरोसा जता रहे हैं कि जो नाम हाईकमान से आया है उस नाम पे ये हाथ उठा देंगे, हामी भर देंगे। फिलहाल तो यही इनकी बातों से नजर आ रहा है। तृप्ति। बिल्कुल, और धर्मजीत सिंह से आपने बात की। मैं कोशिश करूंगी कि विजय शर्मा, जिन्होंने कवर्धा से इस बार बहुत शानदार मतों से जीत हासिल की है और एक जो कांग्रेस के सिपहसालार कहे जाते रहे हैं मोहम्मद अकबर, उनको हराया है। विजय जी, अब ये विधायकों की बैठक होने वाली है। विजय शर्मा, जिन्होंने कवर्धा से जीत दर्ज की है, इस बार कवर्धा और साझा जिस तरीके से जो फॉर्मूले निकल कर आ रहे थे उसमें बात करेंगे उनसे और बात करके जानेंगे कि किस तरीके से जो एक ताकतवर मंत्री कहे जाते हैं मोहम्मद अकबर, उनको हराया और इस बार 9 मंत्री कांग्रेस सरकार के हारे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी जीत के तौर पर कवर्धा को भी देखा जा रहा है। और विजय जी से बात करते हैं, लाइव हमारे साथ में हैं। बहुसंख्यक समुदाय के मान बिंदुओं के अपमान करने वालों को संरक्षण दिया है, उनको प्रश्रय दिया है और इसलिए जनता उनसे नाराज है। तुष्टीकरण से कहीं ना कहीं नाराज थी जनता वहाँ। निस्संदेह साहब, निस्संदेह जनता नाराज थी। आपने ध्रुवीकरण करने में भी काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। ध्रुवीकरण आपको आज क्यों दिख रहा है? जब वो 60,000 से जीते तब वही जनता थी, वही मोहम्मद अकबर थे, तब आपको ध्रुवीकरण नहीं दिखा साहब। मैं बात आपसे नहीं कह रहा हूँ, सभी से कह रहा हूँ। जिसका ऐसा दृष्टिकोण है उनसे कह रहा हूँ। तो नहीं हुआ था ध्रुवीकरण, सब कम्युनल, सब लिबरल था, आज कम्युनल हो गया। विधायक की बैठक में शामिल होना है, क्या प्रक्रिया रहेगी? चलिए भैया। देखिए, जिस तरीके से कवर्धा में आपने जीत दर्ज की, चर्चा होगी, चर्चा में निर्णय आएगा। जिस तरह से कवर्धा में आपने जीत दर्ज की, बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये कि जिस पिच पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती आई, आरोप कांग्रेस लगा रही थी, लेकिन ये असर गहरा था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, उनसे भी पूछ रहा था, जब अकबर वहां से 60,000 से जीते, वही जनता थी, वही अकबर थे, तो लिबरल था सब कुछ। आज भाजपा जीत गई तो कम्युनल हो गया। ऐसा दृष्टिकोण क्यों भाई? क्या प्राथमिकता कबीरधाम के लिए आपकी? बहुत सारे काम है जी, सारा झूठ बोला गया। 5 साल में एक काम नहीं किया गया। कहाँ है मेडिकल कॉलेज, कहाँ है नहर विस्तार का काम, कहाँ है नया शुगर फैक्ट्री, कहाँ है वो रोड निर्माण का काम जिसको कहा गया था, वो सारी चीजें कहाँ है? कहाँ है नए बांध निर्माण का काम? सब कुछ करना है और मैं प्राण लगा दूंगा अपनी जनता के लिए। आज बैठक में कितने उत्साहित है? सीएम मिलने वाले हैं आप? आज पक्का सीएम मिल जाएंगे हमको, आपको। तो आज पक्का सीएम मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ की जनता को, ये विजय शर्मा का कहना है, जिन्होंने कांग्रेस के एक दिग्गज मंत्री रहे मोहम्मद अकबर को हराया। हालांकि अब विधायक दल की बैठक शुरू होगी 2 बजे के आसपास। सत्यप्रकाश, आपके पास कोई नेता हो तो बातचीत करिए। और चूंकि अलग अलग समीकरणों पर चर्चा हो रही है, कोई फॉर्मूला तय हो रहा है, तो क्या
क्या ये माना जाए कि बीजेपी में जितने फॉर्मूलों का कयास लगाया जाता है सारे ध्वस्त हो जाते हैं आखिर में जाकर? क्या ऐसा ही जो माथुर का बयान है कि चौंकाने वाला, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ओम माथुर जो बयान दे रहे हैं उसके मायने तो होंगे ही, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेहद प्रभावशील हैं वो और भाजपा के प्रभारी हैं, तो इससे समझिए कि कितने प्रभावशील हैं फिलहाल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मजीत सिंह जो पहले कांग्रेस पार्टी के नेता थे, भाजपा में आए, भाजपा से फिर से जीत दर्ज की है और वो कह रहे हैं कि आज शाम तक पता चल जाएगा और कमल का निशान और प्रधानमंत्री मोदी, मतलब जो हाईकमान तय कर दिया है वो होगा। अभी अभी रेणुका सिंह, एक बड़ा अपडेट दे दूं दर्शकों को कि सीएम की रेस में रहने वाली रेणुका सिंह भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंच चुकी हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही पहुंची है। हालांकि हम तमाम लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक शीशा चढ़ा हुआ था, वो बातचीत नहीं की हैं और बातचीत बगैर किए वो भीतर दाखिल हो गई हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय में। तो रेणुका सिंह भाजपा प्रदेश कार्यालय में दाखिल हो गई है। देखिए, लगातार जो है वो आने का सिलसिला नेताओं का, एक तस्वीर दिखाइए, लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो जारी है और लगातार नेता जो हैं भाजपा के वो आ रहे हैं। तो ये तय अब मानकर चलिए कि आज जो है नाम अनाउंस हो जाने वाला। ईश्वर साहू आए हैं। ईश्वर साहू, क्या करना है? ये वायर किसका है? ईश्वर जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। जो संगठन तय करेगा वो हमको मंजूर है। जो भी और मुखिया रहेगा, हमारे जो भी मुख्यमंत्री करेगा, सनातन का धर्म करेगा, अच्छा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, जो संगठन तय करेंगे वो हमको मंजूर है। ईश्वर साहू कह रहे हैं कि जो संगठन तय करेगा उसे हम सब मानेंगे। ईश्वर साहू पहुंचे हैं और ईश्वर साहू जो है वो बहुत, फिर से सुनिए, आप क्या करेंगे अपनी जनता के लिए, कुछ सोचा है? जनता के लिए तो बहुत से काम है, वो तो आगे ही बताएंगे। बहुत से काम है, 5 साल करने के लिए बहुत से काम है। जो माहौल आपके यहाँ बना, ईश्वर साहू भी दाखिल हो रहे हैं अब, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से ईश्वर साहू खड़े थे, साजा विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की। इसलिए जीत दर्ज की क्योंकि उन्होंने रविंद्र चौबे के हराया और वो जो एक भाजपा का जो जिस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पे उस क्षेत्र में आसपास में आगे बढ़ी, उससे न सिर्फ साजा विधानसभा क्षेत्र बल्कि आसपास भी भाजपा को फायदा मिला। तो ईश्वर साहू पहुंचे और कह रहे हैं कि संगठन जो तय करेगा उसे हम सम्मानेंगे। तृप्ति, और यही बात अगर ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की राजनीति पर बात करें तो चाहे ईश्वर साहू हो, वो कहते हैं कि साजा की जनता ने जिताया है। अभी विजय शर्मा कह रहे थे कि जब कांग्रेस जीत कर आई थी तो सब लिबरल था, हम आए तो फिर वो अलग हो गया। तो ये मुद्दे भले हावी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या फॉर्मूले रहने वाले हैं, किस तरीके की कवायद रहेगी, अब इस पर सबकी नजर बनी हुई। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कौन होगा मुख्यमंत्री। सत्यप्रकाश हमारे साथ में है, रुपेश हमारे साथ में, और सबसे पहले अपडेट देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है कि छत्तीसगढ़ की सियासत अब किस करवट जा रही है, अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अटकलों पर आज विराम लगने वाला है। आज पूरे प्रदेश की जनता को पता चलेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रदेश की जनता को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। अब ये कौन होंगे इस पर अभी भी कयास लग रहे हैं, लेकिन विधायक भी कह रहे हैं कि आज हमको भी पता चलेगा। विधायक दल की बैठक का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक जो अपडेट है वो ये है कि 2 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होगी। जो अपडेट अभी तक का है कि शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। 2 घंटे हो सकता है कि विधायक दल की बैठक चले या उससे लंबा वक्त भी लग सकता है। इसके बारे में सत्यप्रकाश हमारे साथ में जुड़े हुए लगातार वो बताएंगे। सत्यप्रकाश, क्या लगता है आपको? आधे से ज्यादा विधायक शायद अब पहुंच चुके हैं और अब बस इंतजार है विधायक दल की बैठक का। 2 घंटे काफी रहेंगे आज के लिए? बिल्कुल तृप्ति, और नए नए जो विधायक बन के आए हैं वो सब हमारे साथ जैसे जैसे जुड़ रहे हैं और बेलतरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहली बार विधायक बने हैं, पहुंच गए हैं। आज तो बड़ा दिन है। आज वाकई बड़ा दिन है कि छत्तीसगढ़ ने अपने पुनः विकास के रथ को चलाने के लिए, गतिशील करने के लिए, सारथी चुनने के लिए जो जनादेश दिया है, आज उस पर निर्णय। सारथी विकास के रथ का सारथी जो मोदी जी के नेतृत्व में, जो धोती वाले नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में जिस संकल्पना के साथ छत्तीसगढ़ को बनाया था, उस रथ को खींचने वाला सारथी आज निर्णय ले लिया जाएगा भाजपा विधायक दल द्वारा। मतलब छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं पे खड़ा उतरने वाला। हम 2018 तक जनहितैषी योजनाओं के साथ छत्तीसगढ़ में राम राज्य की कल्पना के साथ काम कर रहे थे। काट की हांडी चढ़ाई थी गंगा जल के सौगंध के साथ। कुछ लोगों ने वो काट की हांडी उतर चुकी है। जनता ने देखा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा दाऊ भूपेश बघेल और टीएस बाबा के जनता ने कांग्रेसियों को विदा कर दिया है और कहने लगी थी कि तुमने हमको ऐसे लूटा भरी बीच बाजार में कि चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार में। ये कांग्रेसियों को जवाब होना चाहिए। नाम भी बता देंगे ना? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। सुशांत जी, इनका अलग एक स्टाइल है और बेलतरा से विधायक बन के आए हैं, भाजपा के प्रवक्ता रहे हैं, भाजयुमो में लंबे वक्त तक काम किए हैं और भाजयुमो में लंबे वक्त तक काम करने का इनको इनाम भी मिला कि इनको टिकट मिली इस बार। और न सिर्फ टिकट मिली बल्कि ये जीत कर भी आए। तो युवा विधायकों में अगर हम कहें भाजपा के, तो उसमें से एक नाम है और कह रहे हैं कि सारथी मिलने वाला है। मतलब कि जो मुख्यमंत्री होगा वो सारथी होगा विकास के रथ का, ये कह रहे हैं। तृप्ति? बिल्कुल। और जिस तरीके से हमने अभी तक सत्यप्रकाश देखा कि जो भी नेता आ रहे हैं, प्रबोध में जिससे मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले, तो प्रबोध में सरगुजा से आते, लुंड्रा से, और वो बीजेपी के एकमात्र अल्पसंख्यक उम्मीदवार रहे इस पूरे चुनाव में। जब वो जीत कर आए तो उन्होंने ये भी कहा है कि 14 की 14 सीटें अगर सरगुजा ने दी है तो माना जाए, अगर इस फॉर्मूले पर भी गौर करें तो क्या सरगुजा कोई संदेश चाहता है, अगर संकेत दिया है तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि इस पिछली बार 2018 में कांग्रेस को सरगुजा ने पूरी सीटें दी थी और इस बार बीजेपी को पूरी सीटें दी है। देखिए, कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि जिस तरह का मैंडेट सरगुजा को 2018 में कांग्रेस पार्टी के लिए जनता ने दिया था, उस मैंडेट का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। मतलब कि वहाँ के लोग चाहते थे और इस नाम पे भी वोट किए थे कि मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बनाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का डिप्टी सीएम भी बनाया गया तो बहुत बाद में बनाया गया। अब अगर सरगुजा की सभी 14 सीटें भाजपा जीती है तो निश्चित तौर पे इस अपेक्षा पे भी वोट पड़े होंगे, लेकिन क्या उसी अपेक्षा पे वोट पड़े हैं या बदलाव के लिए वोट पड़े हैं, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, ये ज़रूर माना जा रहा है कि जो नाम सामने निकल के आ रहे हैं उसमें सरगुजा के भी हैं और अगर सरगुजा को प्रतिनिधित्व मिलता है तो उस क्षेत्र में भाजपा जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगी, खासतौर पे आदिवासी क्षेत्र में या सरगुजा अंचल की भी अगर हम बात करें तो इसलिए ये मानकर चला जा रहा है कि हो सकता है कि भाजपा हाईकमान सरगुजा क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो भाजपा में तमाम इक्वेशन बैठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहाँ वो तमाम इक्वेशन उल्टे भी पड़ जाते हैं हाईकमान के जो फैसले होते हैं। और जिस तरह से चौंकाने वाले फैसले की बात कर रहे हैं, मतलब कि देखिए, नाम रेणुका सिंह का कई बार पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है और कल शाम को जब आते हैं ओम माथुर तब कहते हैं कि चौंकाने वाला होगा। तो इससे आप समझिए कि क्या ये चौंकाने वाला नाम कोई दूसरा नया नाम होगा, इस बात की संभावना ज़्यादा प्रबल हो रही है। हालांकि अभी भी रेस में रेणुका सिंह हैं, इसके अलावा डॉक्टर रमन सिंह, विष्णुदेव साय और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, उनका नाम और लता उसेंडी का नाम जो है वो प्रबल है। लेकिन फिलहाल रेस में ज़्यादा जो नज़र आ रहे हैं वो डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव और विष्णुदेव साय नज़र आ रहे हैं। डिप्टी सीएम का फॉर्मूला हो सकता है और उसमें एक डिप्टी सीएम अभी तक जो लग रही है जानकारी कि एक डिप्टी सीएम बनाए जा सकती हैं, 2 का फॉर्मूला होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।
भाजपा का नया नेतृत्व आ गया है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, और जो उम्मीदवार थे उन्होंने तो मेहनत की है, लेकिन संगठन स्तर पर जिस तरीके से बीजेपी की तारीफ होती है कि माइक्रो लेवल पर चुनाव लड़ने में एक एक कार्यकर्ता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, तो कुछ कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बधाई आपको। आपके दर्शकों को बधाई, आपको बधाई। संघर्ष में साक्षी रहे, साथी रहे। आज तो रंग खूब खिल रहे हैं आप पे। बिल्कुल बिल्कुल खिल रहा है, कमल खिल रहा है और कमल का फूल खिला है, हर्ष है, आनंद है। आज विधायक दल की बैठक है, आज तय हो जाएगा। निश्चित तौर पे पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को जिस क्षण का, जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी आज आ गई है और छत्तीसगढ़ की जनता की भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ की विकास को दिशा में आगे ले जाने वाला और जो कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है उसको पूरा करने की दिशा में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाला मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ का लाडला मुख्यमंत्री आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल रहा है। आप लाडला बोल रहे हैं, मतलब आप लाडला बोल रहे हैं। निश्चित तौर पे जनता ने जनादेश दिया है, आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को, ये जनता का विश्वास है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को प्यार दिया। ऐसी मेहनत इस बार काफी खुशी है। बिल्कुल 5 साल का कुशासन था और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने संघर्ष किया इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। आज इस प्रदेश में फिर से खुशहाली आई है। आप देख रहे हैं पीछे ढोल ताशे बज रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल और पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ है। ये एक संकेत है इस प्रदेश में फिर से एक सुशासन आने वाला है। और देखिए, और इस वक्त सत्य प्रकाश शायद आप बृजमोहन अग्रवाल जी के पास में हैं। बृजमोहन अग्रवाल पहुंच चुके हैं। जी मुख्यमंत्री पर्यवेक्षक बताइए, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से आदिवासी मुख्यमंत्री शाम तक पता चल जाएगा। अब देखिए पर्यवेक्षक बताएंगे कि कब पता चलेगा। बृजमोहन अग्रवाल और ये कह रहे हैं कि आज शाम तक भारतीय पता जनता चल पार्टी जाएगा। के दिग्गज नेता, और कहा जाता है ना जो सिपा सलार होते हैं वो पहुंचे हैं। बृजमोहन अग्रवाल सीधे अंदर गए। सत्य प्रकाश जी बिल्कुल, बृजमोहन अग्रवाल, इसके साथ साथ अजय चंद्राकर, ऐसे 3-4 नेताओं की गाड़ियां सीधे अंदर गई हैं। राजेश मुन्नत हालांकि बाहर उतरे, बाहर उतरने के बाद हो गए, अन्य कुछ वरिष्ठ नेता भी बाहर उतर के गए, लेकिन लता उसेंडी, गोमती साय, रेणुका सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, इन लोगों की गाड़ियां जो है वो सीधे भीतर दाखिल हुई है। मतलब कि समझिए कि ये तमाम जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पहले भी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, संभवतः इन्हें फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और बड़ी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम हो या कैबिनेट की मंत्री हो, इन सब पदों पे मिल सकती है। बिल्कुल, और अब जब चूंकि बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि लता उसेंडी पहुंच गई हैं, रेणुका सिंह पहुंच गई हैं, बृजमोहन अग्रवाल पहुंच गई, तमाम नेता पहुंच गए हैं। अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, महज 1 घंटे का वक्त है जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और प्रत्याशित तो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि जो कयास लग रहे थे, बीजेपी माइक्रो लेवल पर चुनाव लड़ रही थी। आप कैसे आकेंगे? देखिए, जीत के प्रति तो हम लोग आशान्वित थे शुरू से, पर जो प्यार, जो स्नेह, जो सम्मान छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिया है, उसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं। और हमें पता था कि हमारी सरकार बन रही है, पर इतनी अच्छी सरकार, इतने मेजॉरिटी वाली सरकार और इतने ज़्यादा वोटों से जीतने वाली सरकार, इसकी संभावना शायद हम में से किसी ने नहीं की थी। हम इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बारंबार धन्यवाद देते हैं। जिन मुद्दों पर मुखरता थी, वो मुद्दे असल मायनों में जमीन पे काम कर रहे थे, आपने जोर शोर से उठाया। बिल्कुल, और हर कार्यकर्ता ने उठाया। छत्तीसगढ़ में इस बार कार्यकर्ताओं ने सरकार बनाने का बीड़ा उठाया था, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, वो पीएससी घोटाला हो, या फिर कोई और घोटालों की लंबी फहरिस्त है। और हमारी मीडिया टीम और हमारी कैंपेन टीम एक घोटाले से उभरते नहीं थी कि दूसरा घोटाला सामने आ जाता था। हमारे सामने चैलेंज इतने सारे थे कि हम एक घोटाले को लगातार कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते कि अगले दिन नया घोटाला आ जाता था। अच्छा, कोई फॉर्मूला चलेगा क्या सीएम के लिए? फार्मूला एक ही चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता। कोई फार्मूला नहीं है राजीव जी? नहीं, फार्मूला तो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो बना हुआ है और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का है, अंत्योदय फार्मूला भाजपा का। और जैसे अखंड भारत का सपना था, तो ये अखंड छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति तक। रायपुर के सारे तालाबों में कमल खिले हैं।
पूरे छत्तीसगढ़ में कमल खिला है। तालाब के आप देखेंगे जगह जगह कमल खिले, इतनी बड़ी संख्या में कमल खिले। मैंने तो कहा था कमल 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 होगा और वो हो गया है। चलिए अब ये कमल 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 सत्यप्रकाश जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि फूल तो खूब खिल गए हैं, अब उसमें से सबसे सुंदर वाला फूल कौन सा होगा? क्योंकि कहा जाता है ना कि मुख्यमंत्री की कमान किसे मिले, तो ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। क्या कहें कि सस्पेंस ही है अभी भी? सत्यप्रकाश, सस्पेंस कहा जाना ठीक है? देखिए तृप्ति, सस्पेंस तो बना हुआ है और एक ताज़ा और बड़ा अपडेट ये है कि अर्जुन मुंडा ने अब से थोड़ी देर पहले ही, जहां वो एक कार्यक्रम में तीरंदाजी संघ के गए थे, वहां पे बयान दिया है मीडिया को कि प्रदेशवासी पूरे इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार और आप भी कर लीजिए। मतलब कि समझिए कि वो भी ये कहना नहीं, बताना नहीं चाह रहे हैं कि कब तक क्या होगा, लेकिन हाँ ये तय है कि इंतज़ार की बात ज़रूर कर रहे हैं और थोड़ा इंतज़ार के मतलब कि अब 2-4-5 घंटे का इंतज़ार करना होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा अगला ये पता चल जाएगा। मतलब ये साफ है कि अब अर्जुन मुंडा चूँकि वहाँ से निकले हैं, थोड़ी देर में अब वो आएंगे प्रदेश कार्यालय, उसके बाद भोजन का कार्यक्रम है, भोजन के बाद फिर 2 बजे के बाद मतलब 2-2:15 बजे से ये बैठक शुरू होगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हाई कमान के मुहर के बाद, पार्लियामेंट बोर्ड की मुहर के बाद नाम लेकर आए हैं पर्यवेक्षक, उस नाम को रखा जाएगा और फिर आम सहमति उस पर बन जाएगी। क्योंकि इस बात की संभावना जो विधायकों से करीब 52-54 में से करीब 50 विधायक तो लगभग पहुँच ही गए हैं और जब उन विधायकों से बात हुई, ज़्यादातर विधायकों से हमारी बात हुई, तो उन सबका यही कहना था हाईकमान कमल छाप और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इससे ये समझिए कि कहीं ना कहीं हाईकमान के जो नाम होंगे वो बताए जाएंगे और उस पर ही मुहर लगने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि बेहद कम संभावना है, लेकिन संभावना ये भी है कि तमाम विधायकों से पूछा जाए, 1-to-1 की नौबत आए तो 1-to-1 भी पूछा जाए और फिर अगर किसी के पक्ष में ज़्यादा मेजॉरिटी है तो फिर उस पर हाईकमान से बात करके उसका नाम तय किया जाए। तो बस अब इंतज़ार है और पर्यवेक्षक भी कह रहे हैं अर्जुन मुंडा की इंतजार करिए और दर्शक लगातार टकटकी लगाकर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख ही रहे हैं तृप्ति, और हम बताएंगे भी सबसे पहले कि मुख्यमंत्री कौन होने वाला है छत्तीसगढ़ का। बिल्कुल, और आप भी एकदम सबसे सटीक, सबसे तेज़ अपडेट दे रहे हैं सत्यप्रकाश। मौजूद हम भी यहाँ पर हैं, देख रहे हैं कि बीजेपी के दफ्तर में, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कितना उत्साह का माहौल है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले पहुँचे थे सरगुजा के लुंड्रा से प्रबोध मिंज विधायक, जो एकमात्र अल्पसंख्यक विधायक बीजेपी के चुनकर आए हैं इस बार। समीकरण जिस तरीके से सरगुजा में साधा गया, वो क्या काम आ रहा है और उसके पीछे की वजह क्या है 14 की 14 सीटों पर? इस पर मैंने बातचीत की थी सरगुजा के लुंड्रा से विधायक प्रबोध मिंज से, दिखाते हैं आपको। लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज साहब हमारे साथ में हैं। प्रबोध साहब, बधाई आपको सबसे पहले तो। धन्यवाद जी। सरगुजा की 14 की 14 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिली, पिछली बार कांग्रेस को मिली थी। कोई संकेत देता है क्या सरगुजा? नहीं, संकेत एकदम देता है। जब हम मेजोरिटी में आते हैं, भरपूर समर्थन सरगुजा का मिलता है, सरकार बनती है। अच्छा जी। नहीं, 14 की 14 दे दे तो पिछली बार कांग्रेस में मुद्दा छाया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वो देखिए, वो पिछले कांग्रेस के सरकार तो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ते रहे सब, और वो इतना अन्याय अत्याचार इस पूरे छत्तीसगढ़ में जनता के साथ हुआ, पूरी छत्तीसगढ़ को लूट लिया गया। वो जनता समझती है, उसने जैसा उनको दिया था वैसा उसका जवाब दिया। सरगुजा से अपार प्रेम है, अपार प्रेम है, अपार सरगुजा। आप यहाँ पे विधायक दल की बैठक होने वाली है, तो आज कितने तैयार हैं अपने नए दल के नेता? नहीं, बहुत खुशी है, प्रसन्नता है कि हम कम से कम इस सरकार में एक विधायक के रूप में शामिल हो रहे हैं। अच्छा। तो देखिए, सरगुजा से तो बता दिया कि स्थानीय तौर पर विधायकों को लेकर नाराजगी थी, बहुत से काम होने हैं और उस काम की वजह से ही सरगुजा ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे। लेकिन अब बात कर ली जाए एससी बेल्ट की, तो आरंग से पूर्व विधायक हमारे साथ में नवीन मार्कंडे जी हैं। आपको बधाई सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं बाकी लोगों से तो बहुत सारी बातें हो गई, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि एससी वर्ग की खुलकर नाराजगी दिखी थी पिछले 5 सालों में, क्या उसका असर है इस बार दिखा? बिल्कुल बिहार गए। बिल्कुल सही है। पिछले 5 वर्षों में अनुसूचित जाति वर्ग के जो आक्रोश है वो स्पष्ट देखने को मिला है कि भूपेश सरकार में किस तरह से उनके तरफ धार्मिक, सामाजिक या अन्य प्रकार के जो उनके साथ अत्याचार हुए हैं और न्याय नहीं मिला, अत्याचार के साथ साथ उनको न्याय नहीं मिलना, ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं। जो विश्वास करके पिछले समय 5 साल के लिए उनको जनादेश दिए थे, उस विश्वास को उसने तोड़ा, इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग में काफ़ी खासा आक्रोश था। और इसी कारण से अगर देखा जाए
तो इस तरफ अगर देखेंगे तो एक जगह से जो है सतनामी समाज के धर्मगुरु लड़ रहे थे कांग्रेस से, उतने वो हारे, और एक तरफ अगर देखें कि धर्मगुरु सतनामी समाज के हमारे यहाँ आरंग से लड़े, वो जीते। तो ये स्पष्ट देखने को मिला है और ये बताता है कि अनुसूचित जाति वर्ग कांग्रेस की सरकार से काफ़ी खासा नाराजगी है। अच्छा, अब अनुसूचित जाति वर्ग ने तो काफ़ी मुखरता से बातें रखी, क्या माना जाए कि प्रतिनिधित्व सरकार में इस वर्ग को कितना होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का मसला ऑलरेडी फंसा हुआ है? देखिए, प्रतिनिधित्व का जो है लगातार हमारी 3 बार सरकार रही, हम लोगों ने दो मंत्री हमेशा दिए हैं और अभी भी सरकार हमारी स्पष्ट बहुमत की है और वो जो प्रतिनिधित्व हमारा बरकरार रहेगा, ये हमको पूरा विश्वास है। चलिए, एक बार फिर से शुभकामनाएं। आज तय हो जाएगा मुख्यमंत्री? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी 2-3 बजे तक आ जाएगा। 3 बजे तक। देखिए, ये कयास जिन कयासों पर बात की थी, नवीन मार्कंडेय पूर्व विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, बड़ी स्पष्ट तरीके से बातचीत रखते हैं और एससी बेल्ट की अच्छी जानकारी उन्होंने अभी दी है। रुपेश गुप्ता, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार बने हुए, सत्यप्रकाश बने हुए। रुपेश की ओर ले चलते हैं। रुपेश, यहाँ देखे बीजेपी दफ्तर में तो एक तरफ रेणुका सिंह पहुंच चुकी हैं और तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं, बृजमोहन अग्रवाल। आपके पास क्या इनपुट हैं? अब कितनी देर में यहाँ पर और हलचल तेज हो सकती है? देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक डॉक्टर रमन सिंह 1 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे और फिर वो सीधे बीजेपी दफ्तर जाएंगे। फिलहाल वो जाने की तैयारी कर रहे हैं और तमाम जो नेता हैं, चाहे वो विष्णुदेव साय हों या फिर दूसरे नेता, वो बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। रामविचार नेताम पहुंच चुके हैं, केदार कश्यप पहुंच चुके हैं। तो तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी भी तमाम किस्म के कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसी नेता को ये जानकारी नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड भी कोई ये बताने को राजी नहीं है कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। अब बस इंतज़ार किया जा रहा है कि कैसे बैठक शुरू हो और बैठक में फिर हो सकता है कि नामों का खुलासा हो जाए। अब बड़ा सवाल बिल्कुल। चलिए, दोबारा जुड़ेंगे, शायद नेटवर्क की दिक्कत है। सत्यप्रकाश के पास ले चलते हैं। सत्यप्रकाश, अब एक बार फिर से अपडेट दे दीजिए कि कौन कौन भीतर पहुंच चुका है। ये करीब 50 विधायक दाखिल हो चुके हैं भीतर, मतलब कि अब कुछ ही, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह हैं और 1-2 और विधायक होंगे, मुश्किल से मुझे लग रहा है जो आने बचे होंगे। 54 विधायक कुल आने वाले हैं और 50-51 विधायक जो हैं लगभग आ गए हैं। मतलब मुश्किल से 2-3 विधायक होंगे जो अभी तक पहुँचे नहीं होंगे, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह भी हैं। तो अब बस इस बात का इंतज़ार है कि अर्जुन मुंडा भी यहाँ पहुँच जाएं, जो एक कार्यक्रम में गए थे। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह भी पहुँच जाएं और अभी चूँकि लंच का जो कार्यक्रम है वो पता चल रहा है कि भीतर शुरू हो चुका है, तो लंच के बाद फिर 2 बजे के आसपास बैठकें शुरू हो जाएगी। तो बाकी जो पर्यवेक्षक हैं, चाहे दुष्यंत गौतम की बात करें या सर्बानंद सोनेवाल, वो भाजपा प्रदेश कार्यालय में ही मौजूद हैं। वरिष्ठ नेताओं से औपचारिक मेल मुलाकात उनकी चल रही है और विधायक दल की बैठक फिर 2 बजे जो है वो शुरू हो जाएगा, इस बात की पूरी संभावना नजर आ रही है। बिल्कुल। और जो पर्यवेक्षक हैं, उन पर्यवेक्षकों का इंतजार किया जा रहा है, जैसा कि रुपेश बता रहे हैं, जैसा कि सत्यप्रकाश ने भी बताया कि अर्जुन मुंडा भी बहुत पहुंचने वाले हैं। और क्या कहा है उन्होंने, चूंकि तीरंदाजी देखने गए थे, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए गए थे, अर्जुन मुंडा ने उस वक्त क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। करिए, इंतजार करिए, जनता कर रही है इंतजार, आप भी करिए, पत्रकार भी करिए, इंतजार थोड़ा करिए, इंतजार करिए, जनता कर रही है इंतजार, आप भी करिए, पत्रकार भी करिए। देखिए, एक पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा वो कह रहे हैं कि इंतजार करिए, जनता भी इंतजार कर रही है, हमको भी इंतजार करने कहा है, लेकिन हम जनता को इंतजार ज़्यादा नहीं करवाएंगे, बताएंगे ज़रूर कि कौन होगा मुख्यमंत्री। रुपेश, ओवर टू यू। तृप्ति, जिस तरह से समीकरण तमाम हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात हो या डिप्टी सीएम, आपको क्या लगता है कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो मुफीद बैठेगा?
तृप्ति, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए कुछ और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी तमाम जो समर्थक हैं वो इंतजार हैं और सस्पेंस उनकी आंखों में मिल रही है। आपको क्या रहा है? क्या आपको कौन सा इक्वेशन ज्यादा फिट लग रहा है? तो देखिए, अभी फिलहाल जो तमाम समर्थक हैं उनको अगर देखें तो उनके चेहरे पे बहुत सारे सवाल हैं। वो भी अपने जो नेता हैं उनको लेकर के उहापोह की स्थिति में है कि उनके नेता मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं बनते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे डॉक्टर रमन सिंह आएंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद फिर यहाँ से भाजपा कार्यालय जाएंगे। हालांकि सबके मन में यही सवाल है, सबके लिए कौतूहल का यही विषय है कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाता है। क्या सामान्य वर्ग से प्रशासनिक अनुभव देखते हुए, राजनीतिक अनुभव देखते हुए डॉक्टर सिंह को मौका मिलता है, या फिर उसकी जगह आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए, महिला वोटर्स को साधने के लिए किसी महिला आदिवासी को मौका मिलता है, या फिर ओबीसी समाज से किसी को मौका मिलता है, जिसमें अरुण साव का नाम सबसे ज़्यादा है। महिला आदिवासी में रेणुका सिंह का नाम है, इसके अलावा गोमती साय का नाम है, लता उसेंडी का नाम है। तो सरगुजा ने जिस तरह से मैंडेट दिया है तो इस लिहाज से भी सरगुजा की संभावनाएं ज़्यादा आंकी जा रही है। लेकिन ये आंकी जा रही है, लेकिन जो रियलिटी है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं, वो किस आधार पे यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाएंगे, फिलहाल ये किसी को नहीं पता है। और सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं 2 बजे का। जैसे ही 2 बजे का विधायक दल की बैठक शुरू होगी, बैठक में विधायकों से राय पूछी जाएगी और फिर उसके बाद हाईकमांड से बात करके नाम तय कर दिया जाएगा। धर्मलाल कौशिक और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि हमको पूरा भरोसा है आला कमान पर, जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वही मुख्यमंत्री होगा, और बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता है जो श्रेष्ठ कार्य करता है वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये ओम माथुर के शब्द थे। ओम माथुर बार बार ये बयान दे करके और सनसनी फैला रहे हैं कि चौंकाने वाला नाम हो सकता है। हालांकि चौंकाने वाले नाम की बात जब सामने आई उसके बाद तमाम तरह के समीकरण खंगाले जाने लगे, तमाम तरह के इक्वेशंस देखे जाने लगे। लेकिन सिर्फ बात छत्तीसगढ़ की नहीं है, बात मध्य प्रदेश की भी है, बात राजस्थान की भी है, और सारे समीकरणों को देखा जाएगा। 2 चीज़ें देखी जाएंगी कि चूंकि लोकसभा का चुनाव 6 महीने के बाद है, ऐसी परिस्थिति में हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि जो तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने में कौन सक्षम है। तो इस तरह से सरकार की जो संरचना है वो बनाई जाएगी कि डिलीवरी जो है वो फास्ट हो सके और उसका असर दिख सके, उसका फ़ायदा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिख सके। चूँकि आदिवासी बड़ी संख्या में इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ रहा हो, और झारखंड में भी 1 साल के बाद चुनाव होने हैं। तो झारखंड में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुका है, लेकिन लोकसभा के चुनाव हैं सभी राज्यों में। तो आदिवासी वोटर्स को अपने साथ साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं पे आदिवासी चेहरे को मौका दे सकती है, ये संभावना भी आंकी जा रही है। और आदिवासी जब नेतृत्व की बात होती है तो विष्णुदेव साय, रामविचार नेताम, रेणुका सिंह, लता उसेंडी, गोमती साय, ये तमाम नाम हैं। आपको क्या लग रहा है तृप्ति कि इन तमाम नामों में कौन सा इक्वेशन ज़्यादा आपको मुफीद लगता है? देखिए रुपेश, जहाँ तक बात की जाए बीजेपी, आपने पहले ही कहा कि बीजेपी जब ओम माथुर कह सकते हैं चौंकाने वाले नतीजे होंगे या जब रिजल्ट आने के पहले, तो शायद ये कई लोगों के लिए रहा कि चौंकाने वाला ही परिणाम था क्या। बावजूद इसके अगर संगठन स्तर पर देखा जाए बीजेपी के, तो माइक्रो लेवल पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था जिसका परिणाम देखने को मिला। अब समीकरण जहाँ तक समझ में आता है, तो अब जो बातें चल रही कि आज देखिए, आज 10 दिसंबर है, आज आदिवासी दिवस के रूप में बनाते हैं और शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस भी है। ऐसे में क्या ये फॉर्मूला हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि आपने कहा कि झारखंड में भी चुनाव होने हैं और पिछले 5 साल देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री को कांग्रेस की सरकार ने काफ़ी इनवाइट किया था और काफ़ी फोकस झारखंड पर रहा था। तो ऐसे में ये माना जाए कि जो साधन संपन्न राज्य हैं, चाहे झारखंड हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहाँ किसी भी तरीके से एक फॉर्मूले के तहत बीजेपी काम करेगी। दूसरा एक कारण ये भी है कि आदिवासी वोटर्स जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा गए हैं। कांग्रेस के पक्के वोटर माने जाने वाले इस बार अगर
शिफ्ट हो गए पूरी की पूरी तरीके से, तो ये बड़ा मैसेज है। तीसरी बात है कि सरगुजा, जिन नेताओं का आपने नाम लिया, चाहे वो महिला विधायक हों चाहे पुरुष हों, ये सरगुजा से आते हैं और सरगुजा ने इस बार 14 की 14 सीटें दी है भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कांग्रेस ने दिया था। जब हम फील्ड में गए सरगुजा में कुछ लोगों से बातचीत की तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया टीएस बाबा को, इसलिए हो सकता है। अब इन तमाम फॉर्मूले और तमाम अटकलों के बीच में विधायक दल की बैठक होगी तो क्या तय होगा ये देखना होगा, ये पर्यवेक्षक बताएंगे। अर्जुन मुंडा खुद कह रहे हैं कि इंतजार करिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, जनता भी इंतजार कर रही है। एक वरिष्ठ नेता हमारे साथ में है जो राज्यसभा लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, और आप बिलासपुर से आते हैं। मैं बिलासपुर से आता हूँ। तो इस बार बिलासपुर में तो थोड़ा कांग्रेस ने लीड ले लिया और आपने भी अच्छी खासी पकड़ ली, आपके प्रदेश अध्यक्ष वहाँ से आते हैं। जी हाँ, तो इस बार अच्छी जीत है, मतलब अच्छी जीत है और हम अच्छा काम करके देंगे जो घोषणा पत्र में कहा गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कैंडिडेट यहाँ कोई नहीं, कमल छाप कैंडिडेट है, और उन्होंने वायदा किया था मेरे पर विश्वास कीजिए और उसको हम मौनी जामा पहनाएंगे। घोषणा पत्र के हिसाब से जो भी मुख्यमंत्री होगा उसको उस हिसाब से काम करना। देखिए, घोषणा पत्र के वादे पूरे होंगे, गारंटी है। ये गारंटी जो है वो तो सरकार बनने के बाद ही स्पष्ट होगी कि गारंटी कितनी, कब, कितने समय तक जल्दी पूरी होती है। हालांकि प्राथमिकता ही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये सबसे पहले हम बताएंगे। सत्यप्रकाश रुपेश हम सब मिलकर सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बताएगा।